आस्था और श्रद्धा का पर्व मकर संक्रांति आज पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर आज गोरखपुर के गुरु गोरखनाथ मंदिर में सीएम व गौरक्षक पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने बाबा को खिचड़ी चढ़ाई। सीएम योगी ने सबसे पहले नेपाल राष्ट्र से लाए गए खिचड़ी को अर्पित किया, फिर श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग खोल दिए गए। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही और उन्होंने अपनी श्रद्धा को कुछ यूं व्यक्त किया। वहीं सीएम व गौरक्षक पीठाधीश्वर आदित्यनाथ ने इस पर्व के महत्व के बारे में बताया। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में जहां उमड़ी ये भीड़ बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए लगी है, वहीं हर वर्ष की भांति इस साल भी दूर दराज से आए श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए पूरी रात लाइन में खड़े रहते हैं और अपना नंबर आते ही बाबा की प्रतिमा के सामने चावल दाल चढ़ाकर बाबा की जयकार करते हैं। बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के महत्व के बारे में कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहीं बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की महत्वता के बारे में बताते हुए सीएम व गौरक्षक पीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ ने कहा कि खिचड़ी सूर्य उपासना का पर्व है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। हमारा प्रयास होता है कि सभी श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था मिल सके। देखिए, इस मंदिर का महत्व है कि ये गुरु गोरक्षनाथ भगवान का मंदिर है, जो कि भगवान शिव के अवतार हैं और इसमें महत्व है कि जो भी अपनी मनोकामनाओं को लेकर आता है, समस्त मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हो जाती है, और चाहे प्राचीन हो चाहे नूतन हो। भी क्या 2 दिन से ही लोग आ रहे हैं यहाँ पे धर्मशाला में, यात्री निवास में, पर्यटक सुविधा केंद्र में सभी लोग रुके हुए हैं। आज खिचड़ी का पर्व है। देखिए, तमाम भीड़ आपके पीछे भी दिखाई दे रहा होगा, इस दाएं साइड भी बाएं साइड भी दोनों तरफ भीड़ दिखाई दे रहा है। सभी श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ जनपद से आए हुए हैं, कोई बस्ती से, कोई खल्लाबाद से, कोई देवरिया से, कोई कुशीनगर, महाराजगंज, नेपाल से सभी दर्शक आए हुए हैं यहाँ पे भगवान के दर्शन करने और खिचड़ी चढ़ाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी मंदिर में आते हैं वो एक संत के रूप में रहते हैं और मंदिर में पूजा आरती सब सम्मिलित रहते हैं। पूजन आरती के समय सुबह जनता दर्शन भी करते हैं और जन सुनवाई भी करते हैं। जो खिचड़ी आती है, पहले नेपाल के राजा आते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं, फिर जैसे पूज्य महाराज जी चढ़ाते हैं, उसका से सभी प्रशासनिक दल को उसका से जनता खिचड़ी चढ़ाती है। जी, मेरा नाम आचार्य नारायण मिश्रा है। आधुनिकता के इस युग में भले ही सब कुछ बदल रहा हो, लेकिन आस्था और विश्वास आज भी सब पर भारी है। तभी तो इस कड़ाके की ठंड में पूरी रात जागकर लंबी कतारों में खड़े होके अपनी बारी आने पर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी संतों, श्रद्धालुजनों, भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ
आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और उसी परंपरा के अनुरूप वहाँ की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहाँ पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में असम आदि में आप जाएंगे तो बिहू के रूप में, पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में, सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। एक और हम लोग यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के, इन लाखों श्रद्धालु जनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालु जनों ने माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहाँ पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है। और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अभी से वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी, यह भी आज महाकुंभ में होगा और इस प्रारंभ होने वाला है। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान, ध्यान, दान पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहाँ पर भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन स्थली पर बाबा के श्री चरणों में पावन खिचड़ी को चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है।
मेरा नाम लता गुप्ता है। मैं ग्रीन सिटी कॉलोनी फेज 2 से गोरखनाथ से आई हूँ। और गोरखनाथ मंदिर की मान्यता ये है कि हम लोग वर्षों से यहाँ पे आते रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की परंपरा ये है कि जो भी मन्नत आप मांगे वो जरूर से पूरा होगा। सबका बहुत श्रद्धा है। ये गोरखनाथ मंदिर से बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। यहाँ बहुत मान्यता है, बाबा के दर्शन करते हैं और सारी इच्छाएं पूरी होती है। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय। जी, यहाँ की बहुत महिला वो है कि हम लोग गोरखनाथ मंदिर के पीछे हैं, निवासी हैं हम लोग यहाँ के, तो हम लोग के लिए तो बहुत ही ज्यादा मतलब मान्यता पूर्ण है। भगवान जहाँ जो भी मन्नत होती है वो जरूर हम लोग की पूरी होती है। योगी जी के पास बगल में हम लोग रहते हैं, उनके ही शहर में रहते हैं। ये हम लोग की बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा के एकदम मतलब मंदिर के जस्ट पीछे हम लोग का अपना घर है। और बाबा के शरण में हमेशा रहने का श्रद्धा हम लोगों का बना रहे, हमेशा ऐसे ही बाबा की तरफ।